मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 भूगोल का हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेगा। तो चलो तब हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था। तो किन गैसों से निर्मित था, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। तो इसमें से कौन दीर्घ प्लेट है, ये पूछा जा रहा है। तो कोकस प्लेट हो जाएगा, या यूरेशियन प्लेट है, या नजका प्लेट, या फिलीपींस प्लेट। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम प्लेट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। तो अग्निवृत्त किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि कोयला किस प्रकार के चट्टाने का उदाहरण है। तो कोयला किस प्रकार का चट्टानों का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। बी में क्या देगा, तो अवसादी चट्टान। क्वेश्चन में देखते हैं 7th नंबर। तो 7th में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनजातीय बल है। तो अनजातीय बल क्या है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित में से किस भूआकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी आकार की घाटी। क्वेश्चन नंबर 9 कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखो, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, या मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 10 कि पार्थिवीकरण होता है। जब पार्थिवीकरण होता है किसमें होता है, वो लघु तरंग के रूप में होता है, या मध्य तरंगों के रूप में, या दीर्घ तरंगों के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहते हैं। तो भारत में हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात हम लोग इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि उच्चतम लवणता मिलती है। तो उच्चतम लवणता किस में मिलता है, क्वेश्चन नंबर अब 12 में पूछा जा रहा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी है, मृत सागर में उच्चतम लवणता मिलती है, मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर। तो 13 में पूछा गया है कि समुद्र में ज्वार को उत्पत्ति का मुख्य कारक है। ठीक, तो 13 का आप लोग कमेंट में बताओ क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द के जनक है। तो इसके जनक कौन है, 14 नंबर पूछा जा रहा है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हुआ टांसले हो जाएगा, टांसले। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई थी। तो कितना था, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3214 किमी हो। और 15 नहीं है, 16 है, सॉरी। तो 16 का ऑप्शन नंबर यही होगा, 3214 किमी। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाई मुंडी हो जाएगा, अनाई मुंडी। क्वेश्चन नंबर 18 कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो
रांची जिले से निकलती है। कहाँ? रांची जिले से। क्वेश्चन नंबर 19 कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? तो पच्छा देव पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में पूछा जा रहा है, तो वो दक्षिणी पश्चिम मानसून में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 23 नंबर कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल में बड़े पैमाने पर भू स्खलन से प्रभावित हुआ था? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि वायुमंडल की वह परत जहाँ जेट विमान उड़ते हैं, जेट विमान हो जाएगा, विमान रही उड़ते हैं, कौन है? तो निचले समताप मंडल, निचले समताप मंडल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? 24 का समझ में आ गया ना? 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का देख लेते हैं एक बार, 24 का ये हो जाएगा श्रोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 25 नंबर की मेंटल की गहराई थी, तो मेंटल की गहराई 2900 किमी थी, 2900 किमी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर कि महाविस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या देगा? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से। 27 क्वेश्चन नंबर 27 की ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति है, तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी। ठंडी तथा लंबी रातें भी हो जाएगा, मेघरहित आकाश, शांत वायु। तो ये 28 की हिमाचल हिमालय को के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये 28 में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत हिमालय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 था ना, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? तो हिमालय पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है। ठीक, तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर सिंधु भी हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, तो इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है? तो अक्षांश भी है, समुद्र तट से दूरी भी है, भू आकृति विज्ञान भी है, तो इसमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, 32 में दिया गया है कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? तो हो जाएगा ध्रुवीय जेट प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखते हैं, तो 37 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण है? तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 अभी आया रे, कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी को। 36 में पूछा गया है कि भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित है, तो वो हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन रेखा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी इज द राइट आंसर। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।